नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूँ आप में से कई साथी इस वक्त पर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, कब अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एग्ज़ाम डिले होने के पीछे क्या रीज़न है ये हमें नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम अगर टाइम पे नहीं हुए तो कई कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है करियर से रिलेटेड। क्योंकि देखिए, मेजर कंसर्न ये है कि पिछली साल की डेट शीट के अनुसार अगर देखा जाए तो अब तक एग्ज़ाम का फॉर्म कंप्लीट हो जाना चाहिए था और एडमिट कार्ड भी आ जाने चाहिए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक तो एग्ज़ाम फॉर्म का भी अता पता नहीं है। तो आरएचएस की तरफ से ये बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा डिले है, और हम सब इस वीडियो में प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है उस पर फोकस करें। और अब आपको लगता होगा कि एग्ज़ाम डिले होने से भाई हमें तो फ़ायदा है, हम तो और प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम अगर डिले हुए तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहला नुकसान है, वो सबसे बड़ा मेजर नुकसान है फोर्थ ईयर्स को। फोर्थ ईयर्स के आने वाले जितने भी सेंट्रल की वैकेंसीज़ है, जितने भी वैकेंसीज होती है, उनमें आरएन नंबर रिक्वायर होता है। और आरएन नंबर तभी आता है जब आपके पास मार्कशीट होती है यूनिवर्सिटी की, और मार्कशीट तब आती है जब आपका रिजल्ट के 1 महीने बाद यूनिवर्सिटी से मेन मार्कशीट आती है, फिर आरएन नंबर की प्रोसेस होती है। तो गाइज़, इस चीज़ में टाइम लगता है। और अगर ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम डिले करेगी तो इस साल देखिए, हर साल सितंबर के अंदर नॉर्सेट होता है, और अगस्त तक हमारे पास 15 अगस्त तक ये फॉर्म चलता है। 15 अगस्त तक अगर हमारे पास आरएन नंबर आते हैं तब हम ये फॉर्म भर पाते हैं। लेकिन पिछली साल अगर हम देखें तो कई सारे बच्चे आरएन नंबर की वजह से रहे थे, वो नॉर्सेट में अपीयर नहीं हो पाए थे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको आरएन नंबर समय पर मिल गया, तो उन्होंने फाइनल डे पर फॉर्म भरा था। लेकिन ये सोचो, उस समय तो भाई एग्ज़ाम भी टाइम पे हुए थे, लेकिन इस बार 1 महीने से ज़्यादा एग्ज़ाम है वो खिसक चुका है। और देखा जाए भाई, आने वाले टाइम के अंदर भी जैसे आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो आपका सेशन ऐसे डिले होता जाएगा, आपके प्रैक्टिकल्स है वो डिले होते जाएंगे, और उसकी वजह से सेशन है वो 8-9 महीने डिले हो जाएगा। ये सोचिए, 4 साल की बीएससी नर्सिंग आपकी 5 साल में कंप्लीट होगी। ये प्रोफेशनल कोर्स के लिए एक बहुत ही गंदी बात है कि वो टाइम के अनुसार अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। हाँ, कोरोना पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा भाई हमें डिले कर दिया था, ऑलरेडी हम उससे 6-7 महीने डिले हो गए थे। लेकिन ये और अलग अलग तरीके डिले होना, क्योंकि देखिए कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि अभी चुनाव का माहौल है, उस वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर ये जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी कुछ रिजल्ट है वो नहीं निकाल पा रही, या फिर उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो सारी चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए यूनिवर्सिटी का जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो ये है कि भाई एग्ज़ाम लेट हो रहा है, और इस वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए गाइज, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ। आप सब अपनी अपनी तरफ से ये प्रयास कीजिए, हो सकता है कि हमारी बात है वो यूनिवर्सिटी तक जाए, वो लोग समझें, और जल्दी से जल्दी हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए जल्दी, ताकि रिजल्ट आ जाए जल्दी, आरएन नंबर की प्रोसेस हो, ताकि इस साल अगर आरएन नंबर सही टाइम पे आए, अगले साल भी फिर उसी को मेंटेन करके चलेगी यूनिवर्सिटी। फिर इस वजह से हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है उसको वो सही टाइम पे तो एटलीस्ट पूरा हो पाएगा, हम जो सारी वैकेंसीज है उसमें तो जा पाएंगे। इसलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब हमें आरएचएस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना होता है तो यहाँ पे रजिस्ट्रार सर को ईमेल जाता है सबसे पहला, registrar@rhs.org। मैं यहाँ पे देखिए आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, ये एप्लीकेशन मैंने लिखी है, और ये एप्लीकेशन आप लोग क्या करोगे, मैं आपको 5-6 ईमेल बता रहा हूँ, उन सब 5-6 ईमेल में आप इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दीजिए। आपको जैसे करना क्या है, देखिए देखिए, टू द एग्जामिनेशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आरएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जयपुर। सब्जेक्ट क्या डाला है मैंने कि टू कंडक्ट बीएससी नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल। और सर लिखा है रेस्पेक्ट वीसी सर को, रजिस्ट्रार सर को, और जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोल बोर्ड है उनको बोला है कि जो हमारे बीएससी नर्सिंग के यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनको आप जल्दी से जल्दी करवाइए, ये डिले हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड को अगर हम देखा जाए और उससे पहले देखा जाए तो ये सबसे जो मैक्सिमम डिले है वो इस साल का डिले है। और एग्ज़ाम अगर लेट हुए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स में अपियर नहीं हो पाएंगे। अभी बहुत सारी वैकेंसी चल रही है, उनमें हम सिर्फ इसी बात से नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पास आरएन नंबर नहीं है। भाई 2019 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था वो अभी तक पढ़ रहे हैं, और ये 2024 चल रहा है, आप सोचिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास टाइम पे आरएन नंबर आ जाए। ये तभी होगा जब फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम होंगे। इसलिए मैंने सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एप्लीकेशन लिखी है। मैं अपने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग इस एप्लीकेशन को रिसीव करें। इसे कॉपी पेस्ट करके आप अपने जीमेल के थ्रू देखिए, एक तो registrar@rhs.org पे, और फिर जब हम इसके टेलीफोनिक नंबर वाले सेशन में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ना कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये जो ce@rhs.org है, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, प्रो वीसी सर और वीसी सर, ठीक है, इन सब में, और हेल्प डेस्क पे, इन सब पे आपको ये @gmail.com करके आपको ईमेल करनी है। ठीक है, जैसे मैं ये ईमेल आपको इसी फ़ोन से स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ, जैसे ce@rhs.org करके हैं। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ अपने इस जीमेल सेक्शन में, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ce.RUHSORG. एक सेकेंड, देखिए ce@RHS Rajasthan.org।
इस पर मैं जाता हूँ। अब देखिए मैं जा रहा हूँ CE@RUHS Rajasthan.org। ये एक छोटा सा ईमेल है, इस पर आपको डाल देना है और यहाँ से आपका जो ईमेल है वो यहाँ से चला जाएगा जब इसमें नेटवर्क आ जाएगा। ओके, तो अभी मैं थोड़ी सी देर में अपना ये जो भी वीडियो शूट हो जाए उसके बाद इसको चालू कर लेता हूँ। तो देखिए गाइज, अभी जैसे ही मेरा नेट ऑन होगा उसके बाद ये जो ईमेल है ये RUHS तक पहुंच जाएगा। मैं चाहता हूं आप सब भी इस ईमेल को करें ताकि जो भी वहां की अथॉरिटी है वो इस चीज़ को समझे और हमारा जो एग्ज़ाम है वो एज सून एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो जाए। देखिए, आप में से कई स्टूडेंट मुझे पहले ये पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम की डेट क्या है, क्या नहीं है। कम से कम 100 से 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके मैसेज मेरे पास इसी रिलेटेड आए थे कि एग्ज़ाम कब होने हैं। अगर हम पहले का देखें, अभी महीने भर पहले का देखें तो लग रहा था कि भाई एग्ज़ाम अप्रैल एंड तक तो हो ही जानी चाहिए। लेकिन भाई अब जैसे सर्कमस्टांस लग रहे हैं, आप सोचिए अगर 15 अप्रैल तक फॉर्म आता है तो एटलीस्ट 20 दिन फॉर्म चलता है, क्योंकि पिछले साल भी 20 दिन का फॉर्म भरा था। तो 20 दिन चलेगा, 5 मई तक तो अपना ओनली फॉर फॉर्म ही भरता रहेगा। और 5 मई तक फॉर्म भरता है, उसके बाद कम से कम 7 से 10 दिन लगते हैं कि भाई उसमें आपका पूरा शेड्यूल आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी छुट्टियों के हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो हम 7 से 10 दिन का समय भी लेके चले तो कम से कम 12 मई से 15 मई ऐसी डेट निकल के आती है जहाँ से आपका एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होता है। और कम से कम 1 महीना आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करने में लग जाएगा। जैसे कि अपन देखा जाए तो 15 मई से अगर 15 जून तक एग्ज़ाम खिसक गया और फिर जून होता है ऐसा महीना जहाँ पे मैक्सिमम है वो छुट्टियाँ आती रहती है और फिर हमारे उसी टाइम पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो भी पेंडिंग पे पड़े रहेंगे। मेन एग्ज़ाम के 15 दिन बाद के अंदर अंदर प्रैक्टिकल की जो है वो डेट लानी होती है। तो आप सोचिए जून एंड के अंदर प्रैक्टिकल की डेट आए और जुलाई के फर्स्ट वीक में अपना प्रैक्टिकल हो और जुलाई के सेकंड वीक तक भी कुछ कॉलेजेस में प्रैक्टिकल चलते रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनर है वो टाइम पे आते नहीं है। जरूरी नहीं होता हर कॉलेज में है वो प्रैक्टिकल टाइम पे हो। तो इस हिसाब से भाई अपन जुलाई के मिड तक तो प्रैक्टिकल से फ्री होंगे और उसके बाद आप सोचिए कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भाई अगस्त में आपका RN नंबर भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिले है, इसलिए आप सब जितना पॉसिबल हो सके इस ईमेल को करिए ताकि एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के पास ये कंसर्न तो जाए कि बच्चे इस रिलेटेड परेशान हैं, उन्हें ये तो पता चले कि भाई नर्सिंग के बच्चे हैं वो भी इतने एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा जो ईमेल है इन सारी ID पर कीजिए ताकि अपना कंसर्न है, अपना मुद्दा है वो वहाँ तक जाए। मैं प्रयास करता हूँ कि कल यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा वहाँ मेरी कुछ भी बात होगी तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।